हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस पर। दोस्तों, जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बोर्ड पेपर में आने की संभावना है। और दोस्तों, कई कमेंट आने के बाद कि सर कोरोना वायरस पर निबंध बता दीजिए, कोरोना वायरस पर एक एस्से बता दीजिए। तो आज कोरोना वायरस के निबंध के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखने से पहले हम लोगों को प्रस्तावना डालना होता है। तो देखिए प्रस्तावना। कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य से समुद्री मार्ग बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला। अब देखिए कहाँ से निकला। वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। 7 जनवरी 2020 को चीन ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। चलिए और आगे देखते हैं। कोरोना वायरस कैसे फैलता है और इसके बारे में भी बहुत सारी हेडिंग है जो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेज़ी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूकने को, सतह पर छूने से और अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। चलिए अब नई हेडिंग देखते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण। तेज बुखार, गले में दर्द, ना खत्म होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। आंत में या फेफड़ों को कमज़ोर बना देता है जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह शरीर के दूसरे अंगों को भी खराब कर देता है जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। और चलिए कोरोना वायरस से कैसे बचें, अगला हेडिंग है हमारा। वायरस से मुक्त या बचने के लिए हमें बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए। हमें बराबर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा घर से बाहर निकलने समय मुंह पर मास्क जरूर पहनकर निकलें और घर आकर मास्क को साफ जरूर करें। और अत्यधिक ज़रूरी है कि सामाजिक दूरी बनाकर रखें और जहां तक हो सके सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, घर में रहें, सेफ रहें। और दोस्तों चलिए आगे का हेडिंग देखते हैं। कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार। नई हेडिंग है। 11 जनवरी 2020 को चीन में 61 वर्षीय के आदमी की मौत की जानकारी दी जिसने वुहान के पशु बाजार में सामान खरीदा था। 11 जनवरी को एक दूसरे व्यक्ति की मौत की खबर आई। अब पहले व्यक्ति की 11 जनवरी 2020 को चीन में 61 वर्ष के आदमी की मौत की जानकारी आई। वही वुहान के पशु बाजार में सामान खरीदा था उसने। फिर दूसरे मृत्यु 16 जनवरी को एक दूसरे व्यक्ति की मृत्यु की खबर आई। और इसी तरह देखते ही देखते पूरे देश में फैलना शुरू हो गया। नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली, सऊदी आदि देशों में अपना शिकार बना लिया। अब आस्ते आस्ते इसने पूरे देश में अपना शिकार बना लिया, पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया। अब चलिए दोस्तों आगे का हेडिंग देखते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं आई। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर इसकी खोज के लिए दिन रात लगे रहे। यहाँ तक कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के बड़े बड़े डॉक्टर भी लग गए वैक्सीन की खोज में। अब दोस्तों चलिए आगे की हेडिंग देखते हैं।
लॉकडाउन में भारत की पहली पहल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। सारे देश में धारा 144 लगा दी गई थी। सभी दुकानें, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ बंद कर दिया गया था ताकि इस बड़ी महामारी से छुटकारा मिल जाए। सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण संक्रमित लोगों और मृत्यु दर में कमी आई और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन रहने का आदेश दिया। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 मार्च को पहले भाषण में ही 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन रहने का आदेश दिया था। अब चलिए दोस्तों आगे का हेडिंग देखते हैं। लॉकडाउन रहने की तिथि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे पेपरों में आ सकता है कि लॉकडाउन का पहला चरण कितने तारीख को लगा, कितने समय तक रहा, लॉकडाउन का दूसरा चरण कितने समय तक था, कितने तारीख को लगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों इसको भी हमने इम्पोर्टेंट समझा, तो इसको अपने निबंध में हमने लिख लिया और आप लोगों को भी समझना और याद रखना इसको ज़रूरी है, ये पेपर में आ सकता है। चलिए देखते हैं। लॉकडाउन रहने की तिथि, प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन का था और दूसरा चरण 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक यानी कि 19 दिनों का था। याद कर लेना, ये पेपर में अवश्य ही आएगा। तृतीय चरण 4 मई से 17 मई 2020 तक 14 दिनों तक था। चतुर्थ चरण 18 मई से 31 मई 2020 तक 14 दिनों तक का था। अब आखिरी और पांचवा चरण 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक यानी कि सबसे लंबा समय 30 दिनों तक का था। और दोस्तों अब चलेंगे हम आगे हेडिंग की तरफ। जो हर निबंध के बाद में उपसंहार लिखना पड़ता है, ये भी ज़रूरी है। हर निबंध में उपसंहार लिखा ही जाता है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर तरफ सामानों में कोरोना का प्रकोप है। कोरोना वायरस कई घंटों तक कपड़ों, हाथों आदि सामान में जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करे एवं अपने परिवार की रक्षा करे और जो जहां पर है वहीं रहे। स्टे होम, स्टे सेफ। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन का बटन ज़रूर से ज़रूर दबाएं।